हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। तो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज हमने करा दी थी, तो आशा करते हैं आपने उसको फेयर में कर लिया होगा और लर्न कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे मानव जीवन की या इस धरती पे लाइफ की उत्पत्ति हुई और जो वर्तमान समय में हम स्वरूप देख रहे हैं उसको विकसित होने में कितना टाइम लगा। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। जो शुरू के लोग थे, अर्लीस्ट पीपल थे, आदि मानव, वो क्यों हमेशा मूव करते रहते थे। द अर्थ इज ओवर 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। पृथ्वी लगभग 4600 मिलियन ईयर ओल्ड है। इतनी पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी इतनी पुरानी है। साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ सम 3500 मिलियन ईयर्स एगो। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत है लगभग 3500 मिलियन साल पहले हुई थी। मैन इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज इन स्टेजेस। मैन शताब्दियों से अलग अलग स्टेजेस से गुजर रहा है। फ्रॉम एन ऐप लाइक, पहले लंगूर की तरह, ऐप की तरह हुआ करता था, क्रिएचर टू द प्रेजेंट डे मैन। ठीक है, जो वर्तमान स्वरूप आप ह्यूमन बीइंग का देख रहे हैं, इसको बनने में कई साल, कई सौ, सैकड़ों साल लग गए, कई सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ा। मोस्ट प्रोबेबली द ह्यूमन बीइंग ऑफ टुडे डेवलप्ड 2 मिलियन 1.5 मिलियंस एगो। लगभग जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं ये लगभग 2 to 1.5 मिलियन ईयर पहले हुआ होगा, शायद ऐसा विश्वास, अनुमान लगाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। डेवलपमेंट के इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग who lived about 2 मिलियन years ago। ह्यूमन बीइंग जो लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो रहा करते थे, वर नोमैड्स। कैसे थे? नोमैड्स घुमंतु टाइप के। एंड हंटर गैदरर्स, और शिकार करते थे और अपने भोजन को इकट्ठा करते थे। दे मूव्ड इन ग्रुप्स टू हंट एनिमल, फिश एंड बर्ड्स एंड गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, लीव्स, सीड्स एंड स्टैक्स फॉर फूड। वो समूह में शिकार करने जानवरों को जाया करते थे, मछलियों को मारते थे, पक्षियों को, और भोजन को इकट्ठा करते थे, जैसे जड़ें, फल, नट्स, लीव्स इत्यादि। दे इवन माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड। बाद में वो दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर जाते थे, चले जाते थे भोजन की तलाश में। जब एक जगह पे पानी, भोजन या पानी समाप्त हो जाता था एंड शेल्टर, तो वो उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम इन पीपल्स के बारे में कैसे जानते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के अनुसार, ह्यूमन बीइंग एंड एप्स डेवलप्ड फ्रॉम अ कॉमन एनेस्टर बट इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली आफ्टर दे सेपरेटेड। बाद में जब वो विकसित हो गए, फिर वो सेपरेट हो गए, अलग हो गए। सेपरेट फ्रॉम दियर कॉमन एनेस्टर्स। जो इनके कॉमन पूर्वज थे, तो पूर्ण रूप से डेवलप होने के बाद ये अपनी पूर्वजों से अलग हो गए। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो लाइफ का स्टेजेस दर्शाया गया है, कैसे एक ऐप से ह्यूमन बीइंग डेवलप होता गया और ये आधुनिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ये डेवलप हो गया, तो इसने जो इसके एनेस्टर्स थे, पूर्वज थे, इनसे अपने आप को अलग कर लिया। द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग आर बिलीव्ड टू हैव evolved इन अफ्रीका एंड देन स्प्रेड एल्सवेयर। शुरुआत में जो मानव की उत्पत्ति हुई, तो ऐसा माना जाता है ये सबसे पहले इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, evolved इन अफ्रीका। सबसे पहले ये अफ्रीका में विकसित हुए और बाद में ये दूसरी जगह पे फैल गए। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमस evolved
ओवर टाइम, और समय के साथ साथ जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होता गया, विकसित होता गया। An important change of the first human-like creatures was the ability to stand on their feet and walk upright. जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था ह्यूमन बीइंग में, जो आज दिख रहा है किसी भी क्रिएचर का, तो ह्यूमन की तरह जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, तो वो था एबिलिटी टू स्टैंड, खड़े होने की क्षमता अपने पैरों पे, एंड वॉक अपराइट, और सीधे चलना। ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। दे ऑन लॉन्गर सपोर्टेड देमसेल्फ विद देयर आर्म्स टू वॉक। बहुत लंबे समय तक वो चलने के लिए अपनी हाथों का सहारा लेते थे, अपनी आर्म्स का सहारा लेते थे। इवेंचुअली दे डेवलप्ड अपोजिबल थम्स। बाद में उनके अपोजिबल थम्स भी आ गए, विकसित हो गए। दिस अलाउड द इवॉल्विंग मैन टू ग्रिप ऑब्जेक्ट्स। इससे उनको किसी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने में, मजबूती से पकड़ने में हेल्प मिलने लगी। द ब्रेन साइज इंक्रीज्ड वाइल देयर जॉज बिकम स्मॉलर। उनके जो ब्रेन का साइज था वो क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उनकी जबड़ों का आकार छोटा होने लगा। दे इवेंचुअली केम टू रिजेंबल द मॉडर्न मैन कॉल्ड होमो सैपियंस। बाद में वो थोड़े आधुनिक मानव बनने लगे, जिनको होमो सैपियंस कहा जाता है। द मेन सोर्स विच हेल्प्ड साइंटिस्ट ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए जो मुख्य सोर्स है, जो वैज्ञानिकों की मदद करता है, वो है बीइंग वर फॉसिल्स। जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं वो मुख्य सोर्स हैं साइंटिस्ट के लिए, जो पता लगाते हैं कैसे जो जीवन के अलग अलग स्टेजेस हैं उनमें शुरुआत हुई। दीज आर द रिमेन्स ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पहले के प्लांट्स या एनिमल्स के रिमेन्स हैं, अवशेष हैं। दैट वर बरीड अंडर द अर्थ। जो ज़मीन के नीचे क्या हो गए, दब गए। एंड हार्डेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ ये और कठोर होते गए। ग्रेजुअली these fossil got converted into rock, and by studying these we were able to trace the evolution of mankind. बाद में रॉक में परिवर्तित हो गए, और इन्हीं का हम अध्ययन करके समझ पाते हैं कैसे जो मैनकाइंड है उसका विकास हुआ, कैसे वो एवोल्यूट हुआ। ओके, साइट्स। Sites are places where remains of things such as tools, weapons and buildings are found. Sites वे प्लेस होते हैं, वे स्थान होते हैं जहाँ पे टूल्स, हथियार या औजार या बिल्डिंग्स को पाया जाता है। These may be found buried under the earth. हो सकता है ये ज़मीन के नीचे दबी हो। On the surface of the earth, पृथ्वी की सतह पे हो सकती हैं। एंड समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कई बार पानी के नीचे भी होती है। मोस्ट ऑफ द साइट्स वेयर अर्ली मैन लिव्ड हैव बीन फाउंड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। अधिकतर साइट्स वहीं पाई जाती हैं जहाँ पानी पाया जाता है। मीन्स जो आदिमानव है, अर्ली मैन है, वो संभवतः जहाँ पानी के संसाधन होते थे वहीं रहा करता था, जैसे रिवर्स और लेक्स, नदी या झीलें। एंड आल्सो वेयर स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, और ऐसी जगह पे भी अवशेष पाए जाते हैं जहां आसानी से पत्थर उपलब्ध हो जाते थे। वेरियस फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट सम साइट्स। प्लेसेस वेयर दीज टूल्स हैव बीन फाउंड आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। ऐसे स्थान जहाँ पे टूल्स पाए जाते हैं उनको फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। At some sites, remain of animals and other artifacts have been found. कुछ साइट्स पे जो एनिमल्स हैं उनके अवशेष पाए गए हैं, और आर्टिफैक्ट्स, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा जो मानव निर्मित चीज़ें होती हैं उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। Which suggests that the hunter gatherer must have worked and also lived at these sites. तो इससे ये सुझाव मिलता है जो शिकारी थे या भोजन को एकत्रित करने वाले थे वो कार्य करते होंगे और इन साइट्स पे रहते होंगे। दीज आर कॉल्ड हैबिटेंट्स
कम फैक्टिसाइड्स, इनको हैबिटेट्स कम फैक्टिसाइड्स कहा जाता है। ठीक है। द स्टोन एज, जिसको पाषाण काल कहते हैं। द स्टोन एज रेफर्स टू द पीरियड व्हेन स्टोन वाज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड वीपन्स। स्टोन एज का मतलब है वो युग, वो समय जब ह्यूमन बीइंग, अर्ली मैन क्या करता था, पत्थरों को यूज करता था औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए। द अर्ली ह्यूमन यूज्ड स्टोन टू मेक सिंपल टूल्स, जो आदि मानव था वो पत्थरों का यूज सिंपल टूल्स बनाने के लिए करता था। फॉर हंटिंग, कटिंग मीट, रूट्स एंड फ्रूट्स एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट। और जो हथियार बनाता था पत्थरों से, उनको काहे के लिए यूज़ करता था, जानवरों का शिकार करने के लिए, उनके मांस को काटने के लिए, जड़ों को काटने के लिए, फलों को काटने के लिए और जंगलों को भी साफ करने के लिए। बोन्स, एनिमल्स, हॉर्न्स एंड पीसेस ऑफ वुड वर आल्सो यूज फॉर मेकिंग टूल्स। हड्डियाँ, एनिमल्स के सींग और लकड़ी का भी यूज़ किया जाता था औजार बनाने के लिए। ओके।